तो माया और जीव और भगवान तो भगवान है ही है, तीनों ब्रह्म है, ऐसा कह रहा है वेद मंत्र। और ये वेद मंत्र नारद परिव्राजकोपनिषद में भी है, 9वें अध्याय का 11वां मंत्र। इन तीनों का आपस में संबंध है या तीनों पृथक अपनी अपनी सत्ता पृथक पृथक रखते हैं? हाँ, पृथक पृथक भी है और संबंध भी है। कैसे संबंध है? पहला, भोक्ता ब्रह्म। ये क्या होता है? आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तेत्याहुर मनीषिणः। कठोपनिषद। ये मंत्र कह रहा है कि भाई देखो, एक रथ है, जैसे आपका शरीर ये रथ है, इसमें इंद्रियां हैं, ये घोड़े हैं, इसमें मन है, ये लगाम है घोड़ों के मुख से, और जो बुद्धि है ये ड्राइवर है, गवर्नर है, और आत्मा है, पैसेंजर है, यात्री है। ये पूरा मिक्सचर भोक्ता ब्रह्म है, अर्थात हम सब लोग भोक्ता ब्रह्म है। पैंगलोपनिषद में भी 4थे अध्याय का 1, 2, 3 मंत्र यही मंत्र बताया गया है। यह भोक्ता ब्रह्म जीव है और भोग्य ब्रह्म माया है और प्रेरक ब्रह्म भगवान। सर्वाजीवे सर्वसंस्थे बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारंच मत्वा। वेद कह रहा है, श्वेताश्वतरोपनिषद 1 अध्याय का 6वां मंत्र। वो पृथक है भगवान, प्रेरितारम, वो प्रेरक है, और सब प्रेरित हैं। और सब कौन है? जीव माया, ये प्रेर्य हैं। सब न चावत राम गोसाई पूर प्रेरक रघुवंश विभूषण भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन उत्तिष्ठति। गीता। तो वो भगवान प्रेरक, जीव प्रेर्य। कुछ भोले भाले लोग हमारे संसार में ऐसे हुए और हैं और रहेंगे, जो कहते हैं कि ये 3 नहीं है, एक तत्व है बस। एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म, वेद कह रहा है। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, वेद कह रहा है। ईशावास्यमिदग्वम, वेद कह रहा है। पुरुखे वेदग्वम सर्वम, वेद कह रहा है। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्यमान लोकानीशत ईशनी भी, वेद कह रहा है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वेद कह रहा है। एकम संतम बहुधा कल्पयंती, वेद कह रहा है। यमृत्यु जो बहुधा कल्पयंतः, वेद कह रहा है। हाँ, वो भी ठीक है, लेकिन लगा है ये जीव और ब्रह्म माने भगवान में बहुत बड़ा अंतर है। भगवान सर्वशक्तिमान है, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। अरे छोटी सी बात सोचिए,
एक भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड के प्रत्येक ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक के प्रत्येक देश के प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक ग्राम के प्रत्येक पोखरे में रहने वाले करोड़ों जीवों के अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण के प्रत्येक संकल्प को नोट रखना, फल देना, एक भगवान। कोई ऐसा जीव है जी अपने ही उसको स्मरण नहीं रहता, नोट नहीं कर सकता, वो दूसरे का और अनंत जीवों का वो क्या करेगा? तो अति अल्पज्ञ है, अति अल्पज्ञ। वो सर्वज्ञ, ये अल्पज्ञ, वो सर्वशक्तिमान, ये अल्प शक्तिमान, वो मायाधीश, ये मायाधीन। कोई भी शक्ति आदि के विषय में जीव और ब्रह्म का मुकाबला होने का सवाल ही नहीं। अस्मादिवच्च तदनुपपत्ति वेदांत कह रहा है, ब्रह्म सूत्र। जैसे लक्कड़ पत्थर से भगवान की तुलना नहीं हो सकती, ऐसे ही लक्कड़ पत्थर के समान ही ये जीव है जिससे भगवान से तुलना नहीं हो सकती। अधिकंच भेद निर्देशात वेदांत कह रहा है, दूसरे अध्याय के पहले पाद का 22वां सूत्र। और अस्मादिवच्च तदनुपपत्ति दूसरे अध्याय के पहले पाद का 23वां सूत्र। और फिर और तमाम डिटेल में वेदव्यास ने इस पॉइंट को पक्का किया है कि जीव पृथक है, भगवान पृथक है। जैसे भेद व्यपदेशात पहले अध्याय के तीसरे पाद का 4था सूत्र, भेद व्यपदेशात पहले अध्याय के पहले पाद का 18वां सूत्र, भेद व्यपदेशाचान्य पहले अध्याय के पहले पाद का 22वां सूत्र, उभयपि भेदे नैन मधीयते पहले अध्याय के दूसरे पाद का 21वां सूत्र, संभोग प्राप्ति चे न वैशेष्यात्, फिर अधिकोपदेशात तीसरे अध्याय के चौथे पाद का 8वां सूत्र। इतना स्पष्ट, अधिकोपदेशात, वेदों में अधिक बताया है भगवान को। उभय व्यपदेशात वही कुंडलवत स्थित्यदनाभ्यांच पहले अध्याय के तीसरे पाद का 6वां सूत्र। ये सारे ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र बता रहे हैं कि जीव और भगवान अलग अलग पर्सनैलिटी है। अजी जब भगवत प्राप्ति कर लेता है जीव, तब तो वो भगवान के बराबर हो गया। हाँ, वेद कह रहा है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो भगवान को जान ले, पा ले, वो भगवान हो जाए। नो, एक अंतर रहेगा, वेदव्यास ने स्पष्ट किया।
जगत व्यापार वर्जम, चौथे पाद के, चौथे अध्याय के चौथे पाद का 17वां सूत्र। भोग मात्र साम्य लिंगाच, चौथे अध्याय के चौथे पाद का 21वां सूत्र। केवल आनंद भोगने के दृष्टिकोण से जीवात्मा परमात्मा एक माना जाता है। दोनों चेतन हैं इसलिए एक माना जाता है, दोनों नित्य हैं और बातों में एकता नहीं है। तो एक भगवान है, एक जीव है और एक माया है, प्रकृति है। और एक प्रमुख बात है कि प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश, वेद कह रहा है। 6वें अध्याय का श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 16वां मंत्र, यानी प्रधान और क्षेत्रज्ञ, प्रधान माने माया, क्षेत्रज्ञ माने जीव, इन दोनों का स्वामी है, शासक है, नियामक है भगवान। यानी ये दोनों अंडर में है, मनमाना नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। सकारणम करणाधिपाधिपा, फिर कह रहा है वेद, श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 9वां मंत्र। फिर कह रहा है वेद, क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हर अक्षरात्माना भीषते देव ये कहा। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। क्षर आत्मा यानी माया और जीव का शासन करते हैं भगवान। क्षरात्माना भीषते, ईशन करते हैं। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते विद्या विद्ये निहिते यत्र गूढ़े क्षरम त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोन्य। फिर कहता है वेद 5वें अध्याय का पहला मंत्र, श्वेताश्वतरोपनिषद, विद्या अविद्या अर्थात क्षर अक्षर अर्थात जीव माया, इन पर शासन करते हैं भगवान। यत्र येन यतो यस्य यस्मै यद्यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। भागवत, प्रधान माने माया और पुरुष माने जीव, इनका ईश्वर शासक भगवान। 10वां स्कंद के 85वें अध्याय का 4था श्लोक। अरे श्लोक तो आप लोग रोज बोलते हैं, एष वै भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर। ये प्रधान और पुरुष माने जीव माया, इसका ईश्वर है भगवान। ठीक, तो अब आप समझ गए, भगवान जीव माया तीनों अनाद्यनंत शाश्वत, लेकिन जीव और माया इन दोनों पर शासन करता है भगवान। ये जीव चेतन है और भगवान भी चेतन है, इनका ये संबंध कैसे है? ये संबंध ऐसे है, गीता में भगवान ने कहा, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरे वचा अहंकार में भिन्ना प्रकृति तथा परेज में तस्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो यदम धार्यते जगत। 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। यानी दो शक्ति है भगवान की, एक परा एक अपरा। परा माने जीव, अपरा माने माया।
विष्णु पुराण भी कहता है विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्य तृतीया शक्ति ऋष्यते 6, 7, 61। तो भगवान की 2 शक्तियां हैं ये। अंश कैसे कहते हैं? शक्ति होने के कारण शक्तित्वे नांशत्वम व्यंजयत। टुकड़ा नहीं है, भगवान के टुकड़े नहीं हुआ करते। जैसे एक मिट्टी का ढेला पृथ्वी का टुकड़ा है, ऐसा नहीं। भगवान तो ऐसे है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेद कहता है पूर्ण से पूर्ण निकालो पूर्ण बचेगा। वहां टुकड़े उकड़े नहीं होते, ये सही बटा नहीं होता भगवान के यहां, ये मटेरियल जगत में होता है। वो अनंत है, सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तैत्तरीयोपनिषद 2 बल्ली का पहला अनुवाक। उसकी सब चीज अनलिमिटेड सदा रहेगी, कोई चीज सीमित नहीं। तो भगवान, जीव, माया, इन तीनों का परस्पर सबका संबंध है, शक्ति है। शक्ति होने के कारण अंश कहते हैं। हाँ तो जी 3 तत्व है, ये गुरु जी कहां से आ गए? अपने विषय पर आइए, होगा भगवान भगवान की बात। ये चौथा तत्व कहां से आ गया और क्यों आ गया? इसकी आवश्यकता क्या थी? अरे हम जीव हैं और हमारा वो स्वामी है, अंशी है भगवान, और हम उसकी शरणागत हो जाएंगे, उसकी भक्ति कर लेंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी और माया निवृत्ति हो जाएगी। एक गुरु जी कहां से टपक पड़े बीच में? हाँ, वेदों में कोई गुरु जी का वर्णन है या लोगों ने कुछ ऐसे ही बना लिया है? अगर कोई चीज वेद में नहीं है तो फिर वो मानी नहीं जा सकती। हमारे यहां तो अंतिम अथॉरिटी वेद है। भूतम भव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति। हाँ, वेद कहता है। क्या कहता है? गुरु की आवश्यकता है, कंपलसरी। क्यों?